अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास सेकंड चैप्टर में तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है और वो हर साल किसी न किसी बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन में आई होती हैं। आज हम सेकंड इक्वेशन को देखते हैं जो बराबर है एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के। एस फासला डिस्टेंस ट्रेवल, वी आई बच्चों इब्तदाई स्पीड है, टी टाइम है और ए एक्सेलेरेशन है। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है। तो बच्चों इसको अखज करने का क्वेश्चन आता है स्पीड टाइम ग्राफ की मदद से। आपके सामने ग्राफ गिवन है, ये ग्राफ बहुत अहम है और ये ग्राफ आपने तीन इक्वेशन के लिए याद कर लेना है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, समझ लेना है। ये ग्राफ क्या कहता है बच्चों? ये ग्राफ ये कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट किया, उसने स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन के साथ। यूनिफॉर्म मोशन से बात क्या है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है उसकी जो स्पीड है वो भी इंक्रीज कर रही है। आपके सामने है ए से बी की जानिब जा रहा है और टाइम टी के बाद इब्तदाई जो स्पीड थी वी आई वी एफ के बराबर हो गई है। तो डेयर स्टूडेंट जो गेन इन स्पीड आया है वो फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास वी एफ माइनस वी आई बराबर है ए टी के। ये जो ए टी लिखा हुआ है ये पहली इक्वेशन से आया है और क्योंकि इंक्रीज हुआ है स्पीड में तो हमारे पास चेंज इन स्पीड बराबर आएगा एक्सेलेरेशन इन टाइम। डियर स्टूडेंट्स आपने ये देखना है इस ग्राफ में दो चीजें हैं। ये ऊपर वाला हिस्सा में हमारे पास ट्रायंगल है और जो नीचे वाला हिस्सा है ये रेक्टेंगल के ऊपर मुश्तमिल है। ये इक्वेशन तीनों में सबसे ज्यादा आसान है बच्चों, क्योंकि इसमें जो डिस्टेंस हमने ये एस कैलकुलेट करना है वो आसानी से कैलकुलेट हो जाता है जब हम रेक्टेंगल और ट्रायंगल का जो एरिया है वो कैलकुलेट करते हैं ग्राफ से। आपने याद रखना है बच्चों जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो ट्रायंगल है इसमें 1/2 बेस हमारे पास टाइम है, ये देखें बॉटम पे, और हाइट आपके सामने ये हमारे पास है ए टी के बराबर है, ये गेन एंड स्पीड है। और जबकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल लंबाई ज़रब चौड़ाई लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है और वो हमारे पास आपको पता है लेंथ हमारे पास ये है वी आई और जो ब्रेड्थ है बच्चों वो हमारे पास टाइम है, चौड़ाई जिसे कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये दोनों एरियाज की समझ आ गई होगी। अब हम आसानी के साथ इस इक्वेशन को देखते हैं। तो हम कंसिडर करते हैं एक ऑब्जेक्ट है जो ए से बी की जाने स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और टाइम टी के बाद उसकी वेलोसिटी जो इब्तदाई वी आई थी आखिर में वी एफ हो जाती है। और हमने जो ये मोशन है ये स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर से डिस्क्राइब किया है बाय लाइन ए बी बच्चों। डिस्टेंस के अगर कैलकुलेट करना है तो आपको पता होना चाहिए ग्राफ में जो डिस्टेंस होता है बच्चों वो हमारे पास होता है जो हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट वो हमेशा क्या होता है जो ग्राफ में एरिया होता है और वो एरिया अंडर द लाइन ए बी हमें नजर आ रहा है बच्चों। वो किसके बराबर है आपको पता है? लाइन ए बी के अंडर हमारे पास एक पहले ट्राइंगल है और फिर हमारे पास क्या रेक्टेंगल है। तो आसानी के साथ हम टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल। बच्चों रेक्टेंगल कौन सी है बच्चों? ओ ए सी डी है और 1/, बेस इंटू हाइट इसका जो रेक्टेंगल का एरिया है वो बच्चों होता है लंबाई तरफ चौड़ाई, वो हमने ऊपर देखा भी है। और जो ट्राइंगल होती है वो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ये नीचे हमने कैलकुलेट भी किया है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास है बच्चों लंबाई तरफ चौड़ाई वी आई तरफ टी हमारे पास आएगा, ये इसकी वैल्यूज हमने पुट की हैं। ओ ए आप देख सकते हैं ग्राफ में इनिशियल स्पीड के बराबर है, ये आपको नज़र भी आ रहा है, ओ ए वी आई के बराबर है। इसी तरह ओ डी और ए सी दोनों बराबर हैं, टी के बराबर हैं, ये आप ध्यान में रखिए। और हमने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। और ट्राइंगल ए बी सी वो हमारे पास आएगी 1/2 ए सी बेस इंटू हाइट। तो हमारे पास बच्चों जो बेस हमारे पास है वो टाइम के बराबर है और हाइट ए टी के बराबर है, ये दोनों हमारे पास एरियाज आ गए। जस्ट हमने क्या करना है इस इक्वेशन में जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन मेन है डिस्टेंस एस बराबर है एरिया ऑफ रेक्टेंगल
जमा एरिया ऑफ ट्राइंगल में ये दोनों वैल्यूज पुट किए हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी बच्चों, ये हमारे पास पहला हमारे पास क्या है, वो हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया है जमा ट्राइंगल का एरिया है। इसका हमने उसकी तरतीब में लिखा है बच्चों, वी आई टी जमा हाफ ए टी स्क्र, एस इज इक्वल टू वी आई टी जमा हाफ ए टी स्क्र। और आपको पता होना चाहिए यही हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये बड़ी आसान है, इसको आपने अच्छे से देखना है। और ये या इक्वेशन थर्ड ये ज़्यादा पेपर में आती है, तो इन दोनों को आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है।